बांकीपुर से नए नवेले विधायक प्रशांत किशोर आज भागे भागे पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। पुलिस मुख्यालय में क्या कुछ बातें हुई, आखिरकार प्रशांत किशोर को क्यों भागे भागे अफरा तफरी में पुलिस मुख्यालय पहुंचना पड़ा और प्रशांत किशोर पुलिस मुख्यालय पहुंचकर आखिर क्या कुछ बातचीत की है। इसके साथ ही अब प्रशांत किशोर सत्ता पक्ष की चिंता बढ़ा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि एक प्रशांत किशोर क्या वाकई पक्ष और विपक्ष दोनों को पानी पिलाने वाले हैं। प्रशांत के समर्थकों में खुशी की लहर है, वहीं सत्ता पक्ष इस समय काफी चिंता में डूबा हुआ है। जो बातें सत्ता पक्ष को करनी चाहिए अब वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आज प्रशांत किशोर भागे भागे जो है वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे और पुलिस मुख्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने डीजीपी से बातचीत की। आखिर क्या कुछ बात हुई, प्रशांत किशोर किन मुद्दों को लेकर डीजीपी से मिलने पहुंचे थे, चलिए हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संजीव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में इन दिनों सबसे अधिक चर्चा में है और प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। सम्राट चौधरी की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं, वहीं अब तेजस्वी यादव को जो काम करना चाहिए वो भी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है। आखिरकार आज प्रशांत किशोर मिलने के बाद क्या कुछ बातें की हैं, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, ये पहले आप सुन लीजिए। उसमें एक जो बात है कि पटना में ट्रैफिक की समस्या को कैसे सुलझाया जाए, मल्टी डिपार्टमेंटल इशू है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, देश में जो अन्य संस्थाएं हैं उनकी मदद ली जाए और उसको लेकर सहमति हुई। उसको लेकर एक सहमति हुई है। कल हम लोग चीफ सेक्रेटरी को उसके बारे में लिख रहे हैं ताकि एक मल्टी डिपार्टमेंटल मीटिंग बुलाई जाए, एक वर्कशॉप किया जाए, पूरे देश की संस्थाओं को, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए ताकि पटना में अगले 3 से 4 साल में ट्रैफिक की व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए। दूसरी बात जो कही गई कि पटना में जो सूखा नशा फैल रहा है उसको लेकर कैसे क्या कुछ किया जा सकता है, पुलिस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर पटना में सूखा नशा के मामले को एड्रेस करना। और तीसरी बात जो वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं या जो पुलिस से उनका एडवर्सेरियल रिलेशनशिप है, पुलिस वाले उनसे पैसा लेते हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। इन 3 मुद्दों पर आज उन लोगों से चर्चा हुई है। उनका रुख बिल्कुल बहुत सकारात्मक सहयोग वाला रहा है। आगे का जो काम है वो हम लोगों ने तय किया है, कल से अभी उस पर लगेंगे। मेरा विश्वास है कि अगले 1-2 महीने में इसमें आपको और खबर मिलेगी। अभी के लिए इतना ही है। आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर ने बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, ट्रैफिक नियम कैसे होने चाहिए और किस तरीके से प्रशासन पे जो आरोप लगते हैं उसको लेकर उन्होंने कहा। इसके साथ ही बांकीपुर को लेकर क्या खास बातचीत हुई ये भी आप सुन रहे थे। दरअसल जब से प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव जीते हैं तब से अलग एक्शन में दिख रहे हैं और लगातार प्रशांत किशोर अब जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष की नींद उड़ाए हुए हैं। अब सवाल ये भी है जो काम इस समय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को करना चाहिए वो लगातार जो है वो जनसुराज के सूत्रधार और नए नवेले विधायक प्रशांत किशोर कर रहे हैं और प्रशांत किशोर की इस बात की चर्चा चारों तरफ हो रही है। प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और जिस तरीके से अब लगातार कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या वाकई आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार की राजनीति में कुछ कमाल करने जा रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर जो हैं वो लगातार जन कल्याण के मुद्दे उठा रहे हैं और खासकर बांकीपुर को लेकर जिस तरीके से मुखर होकर प्रशांत किशोर अपनी बातें कह रहे हैं, ये सबको इस समय जो है अपने तरफ खींच रहा है। आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर पूरे बिहार में अपनी राजनीति को किस स्तर तक ले जाते हैं, इसमें सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में खराब होने वाली है? क्योंकि अब प्रशांत किशोर लगातार सबका दिल जीत रहे हैं और ऐसे में उनके वोटर भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, वाकई प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कोई कमाल करने जा रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।